हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशल मित्रा। दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो। थ्री टैप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टली। कह रहा है कि ए बी और सी तीन तीन हमारे क्या हैं, टैप्स हैं, नल के हैं, जो कि क्या कर रहे हैं क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भरते हैं। ए वाला 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है और सी क्या करता है 20 घंटे में भरता है एक टैंक को, अगर अकेले अकेले खोले जाते हैं। टैप ए इज़ ओपन ऑल द टाइम। जो टैप ए है हमारा, यानी कि ए वाला नल का हर टाइम के लिए खुला है। और जो टैप बी है वो क्या होता है, अच्छा, टैप बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटली। यानी कि जो बी और सी हैं वो एक एक घंटे के लिए खुलते हैं। यानी कि जैसे पहला घंटा था, ए तो हमारा खुला ही था, लेकिन उसमें हमने कौन सा खोला, बी खोला, सी नहीं खोला। फिर जब दूसरा घंटा हुआ हमारा, दूसरे घंटे में ए तो खुला था ही था, लेकिन बी को बंद कर दिया है, अब क्या खुला है, सी खुला है। ऐसे तीसरा घंटा फिर वापस होगा तो फिर क्या होगा, ए तो खुला है ही, बी खुलेगा, सी बंद हो जाएगा। चौथे घंटे में फिर क्या होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, बी को बंद कर दिया होगा, सी को। इस प्रकार से रिपीट होना है। और ये कह रहा है कि इस प्रकार से रिपीट होते होते ये पूरा का पूरा जो टैंक है उसको भरने के लिए कितने घंटे लेने वाला है या कितना टाइम लेने वाला है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सा जो लॉजिक होता है हमारा, हम कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं हम कोशिश करते हैं भाई कि यहाँ पे हम टोटल वर्क देखें अपना, कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क देखने के लिए कितने यूनिट वर्क है, हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ए बी और सी टैप थे, अलग अलग जो टाइम ले रहे थे इनको भरने, उस टैंक को भरने के लिए, उनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। यानी एलसीएम करता हूँ मैं किसका, 12, 15 और 20 का। दो जो इनका एलसीएम आएगा ना, टोटल उतना यूनिट वर्क हो जाएगा हमारा। तो इनका एलसीएम आप जानते हो कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20 का, वो हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल 60 यूनिट वर्क हो गया। ये जो 60 यूनिट वर्क है, ये इस प्रकार से है हमारा, कि जो हमारा टैंक भरने का जो काम है ना, उसको हमने कुल मिला के बता दिया कि कितने यूनिट वर्क है वो। तो वो टैंक भरने का जो काम है वो 60 यूनिट है। अब देखो, इस 60 यूनिट को करना है इन्हें, और कितने टाइम में करना है यही हमें फाइंड करना है। तो देखो भाई, पहली बात है, जो हमारा ए टैप है वो एक घंटे में कितने यूनिट भर पा रहा होगा। तो 60 को क्या कर दो हम, जो उसकी क्षमता है भाई उससे डिवाइड कर दो। ए कितने में भरता था, 12 घंटे में भरता था, तो इस 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 5। तो ए एक घंटे में 5 यूनिट भरता है। ऐसे बी अगर कि एक घंटे में कितने यूनिट भरता है ये देखना है, तो क्या कर दो, 60 को डिवाइड कर दो किससे, बी जितने घंटे में भर पा रहा था 15 से, तो कितना हो गया, 4 यूनिट कर पा रहा है। ऐसे ही सी का देखोगे आप, तो सी के लिए वापस क्या कर दोगे, 60 को डिवाइड करोगे कितने से, तो 20 से करोगे भाई, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 यूनिट वर्क कर पा रहा है एक घंटे में। जैसे ही आपको ए बी और सी जो हैं, इनके एक एक घंटे में किया गया वर्क पता चल गया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा रिलेशन है वो देखते हैं। पहले देखो, पहले घंटे में ए खोला, बी खोला, ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों को खोलने पे, ए ने भरा होगा 5 यूनिट, बी ने भरा होगा 4 यूनिट, तो कितना हो गया, 5 और 4, 9 यूनिट। यानी कि 9 यूनिट भर चुका है पहले घंटे में। अब जब दूसरा घंटा हुआ, उसमें ए तो खुला था ही, बी बंद हो चुका है, सी खुला है। तो ए का कितना यूनिट है, 5 यूनिट, और सी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 यूनिट। तो दूसरे घंटे में 8 यूनिट किया है इन्होंने। ऐसे ही में तीसरे घंटे में फिर से क्या होगा, ए प्लस बी रिपीट होगा, फिर चौथे घंटे में ए प्लस सी रिपीट होगा। इस प्रकार से रिपीट होता रहेगा, है ना। तो पहले यहाँ पे देखो, इनके पहले के 2 घंटे में अगर मैं टोटल काम देखना चाहूँ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया। 17 यूनिट काम कर रहे हैं पहले के 2 घंटे में। ऐसे ही फिर से ये रिपीट हो रही है चीज़, यानी कि 17 और 17 यहाँ पे भी ऐसे मिलेगा वापस से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 17 और 17 कितना हो गया, 34 हो गया। फिर से वापस रिपीट होगा हमारा, ऐसे ही ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो यहाँ पे 17 फिर से मिलेगा। तो 17 और 17 34 हो गया था, 17 17 34, 34 और 17 कितना हो जाएगा, 51 हो चुका है। 51 यूनिट वर्क हो चुका है हमारा। 2 घंटे ये थे, 2 घंटे ये वाला हो गया, 2 घंटे इसके हो गए, यानी कि 6 घंटे में मेरा 51 यूनिट वर्क हो चुका है। अब देखो बचा है कितना, 60 यूनिट में से 9 यूनिट बचा है हमारा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि ए प्लस बी, ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, ऐसा ए प्लस कौन सा वाला ऑर्डर हमारा फॉलो हो रहा होगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ऐसा रहा होगा ना यहाँ पे। फिर देखो, इतना 51 यूनिट तक ए प्लस सी तक हो चुका है, यानी कि अब बी वाला टैब खोलना है, सी वाला बंद करना है। ए प्लस बी वाला वापस आएगा, तो ए प्लस बी
दोनों को खोलने पे कितना यूनिट वर्क हो रहा था, 9 यूनिट वर्क हो रहा था। अगर मैं 51 में 9 जोड़ता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो पूरा वर्क है वो हमें कंप्लीट हो जा रहा है। तो 6 घंटे तो यहाँ तक हो ही जा रहे थे, 51 यूनिट तक, और 7वें घंटे में ये 9 यूनिट वर्क इनका हो गया तो 60 यूनिट पूरा हो जा रहा है। यानी कि टोटल जो हमारा टाइम लिया जा रहा है वो कितना लिया जा रहा है, 7 घंटे लिया जा रहा है इस 60 यूनिट को वर्क को करने में, या मैं बोलूँ इस टैंक को भरने में। और ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट आंसर था। तो आपने देखा कि कैसे जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट होगा आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।